आगे बढ़ते हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा कैसे होगा? बिहार में 10 सीटों पर दावा ठोक रही कांग्रेस का 4 से 5 सीटों पर गुजारा कैसे होगा? अरविंद केजरीवाल ने चर्चा शुरू होने से पहले ही गुजरात में एक सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, तो लालू और नीतीश कुमार की पार्टी भी कांग्रेस को दावेदारी ना करने देने की नसीहत दे रही है। सवाल यह है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस मुसीबत को कैसे पार करेंगे? सीट बंटवारा यानी इंडिया गठबंधन का यक्ष प्रश्न कैसे सुलझेगा? दो 2024 की लड़ाई में सीटों का बंटवारा ही इंडिया गठबंधन का यक्ष प्रश्न है, जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश तो अरसे से हो रही, लेकिन मामला संकेतों से आगे जाता नहीं दिख रहा। दिल्ली की 7 सीटों पर नजरें गड़ाए आम आदमी पार्टी गुजरात और हरियाणा में भी अपने लिए सीटें चाहती है, जबकि इसके उलट कांग्रेस न सिर्फ दिल्ली में सम्मानजनक सीट चाहती है, बल्कि ये भी चाहती है कि गुजरात और हरियाणा में सिर्फ कांग्रेस ही उम्मीदवार खड़ा करे। हालांकि औपचारिक बैठक के बाद दोनों ही पार्टियां सकारात्मक बातचीत का दावा कर रही हैं, लेकिन सीटों की संख्या पर कोई भी मुंह खोलने को राजी नहीं, बिल्कुल सकारात्मकता है और मुझे लगता है तेजी से सीटें इंडिया ब्लॉक की फाइनल होंगी। देखिए, बहुत अच्छी बैठक रही। आम आदमी पार्टी की तरफ से वरिष्ठ साथियों को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने यहाँ पर चर्चा के लिए भेजा और नेशनल अलायंस कमेटी जो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने बनाई, उसके साथ हम पिछले करीब 2-2.5 घंटे से विभिन्न विषयों पर यहाँ पर चर्चा की, जिसमें किन किन सीटों पर कैसे कैसे आने वाले लोकसभा चुनाव में लड़ा जाएगा, उस पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा आगे में चलेगी और कुछ ही दिनों के बाद हम फिर मिलने का हमने फैसला किया है, जहां पर अंतिम रूप हमारी सीट शेयरिंग के संदर्भ में करने का प्रयास किया जाएगा। पूरी तैयारी के साथ काम करने दीजिए और फिर कुछ ही दिनों का तो अब समय है, उसके बाद हम पूरी जानकारी आपके समक्ष रखेंगे। ठीक है, बेहतरीन ढंग से हम मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला ये पहले ही हो चुका है। सारी जितने भी इम्पोर्टेंट स्टेट्स है जहां पे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है और जहां पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है, उन सारी स्टेट्स को इम्पोर्टेंट क्रिटिकल स्टेट्स को लेकर बैठेंगे और सभी पे चर्चा होगी। सारे पार्टनर सीरियस है और दी ओनली थिंग इज कि जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहेगा। बाकी सही दिशा में जा रहा है मुझे लग रहा है। आम आदमी पार्टी के जहां जहां पे भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशनल और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उन सभी इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल स्टेट्स को लेकर बैठेंगे। बेशक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस खुले दिल से सीट बंटवारे पर चर्चा छेड़ चुके हैं, लेकिन कोई भी अपनी दावेदारी से पीछे हटने को राजी नहीं। रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जेल में बंद आदिवासी नेता चेतर बसावा को गुजरात के भरूच से आम आदमी पार्टी का लोकसभा उम्मीदवार घोषित किया और अगले दिन जेल में बंद बसावा दंपत्ति से मुलाकात भी कर ली। सवाल है कि क्या बसावा को उम्मीदवार घोषित करने से पहले केजरीवाल ने कांग्रेस की रजामंदी ली थी? इन्हीं सवालों के साथ बीजेपी इंडिया गठबंधन के पेंच गिनाने लगी। को गुजरात की बीजेपी सरकार ने एक बिल्कुल फर्जी और झूठे केस में गिरफ्तार कर लिया है। इससे पूरे गुजरात के आदिवासी समाज में बहुत रोष है, बहुत गुस्से में है। केवल उनको गिरफ्तार नहीं किया, उनके साथ साथ उनकी धर्मपत्नी शकुंतला बेन को भी गिरफ्तार कर लिया है। अभी हम उनसे मिलके आ रहे हैं, चेतर वसावा जी से जेल के अंदर। शकुंतला बेन से भी मिले हम लोग। दोनों ठीक हैं, स्वस्थ हैं, हौसले बुलंद हैं, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे।